द इंडिया पॉइंट न्यूज़ टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਨੰਦ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮੁੱਚੇ किसान आंदोलन ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ किसान आंदोलन? देखो, जो हमारे किसानों ने हिम्मत दिखाई है अपनी और पूरे विश्व को ये बता दिया कि स्पिरिचुअल पावर क्या होती है। मोदी जी के पास सारी दुनिया की वेल्थ है, उनके पास ग्लोबल कनेक्शंस है, उनके पास ईवल फोर्सेस करने के भी साधन है, लेकिन हमारे किसानों ने उनके अत्याचार बार अत्याचार के बावजूद उनको इतना मारा गया, उनको टेररिस्ट जैसे घर पे जाके उनके लीडर्स को पकड़ा गया। जब वो आ रहे थे तो ऐसे बारकेड लगाए जैसे कोई इंडिया चाइना का वॉर हो रहा हो। उसके बावजूद भी पढ़े लिखे हमारे किसान भाई, उसके बावजूद भी वो हमेशा आज भी निमाने रहे। पर जो निमाना रहता है, पीसफुल चल रहा है ना प्रोटेस्ट पूरा, वो अपनी ओर से बड़ा पीसफुल कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो भी टीयर गैसेस डाले गए थे, जो भी अत्याचार हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है ना। लेकिन मेरा बस ये कहने का मतलब है कि अगर हम पीसफुली कर रहे हैं, अगर हम निमाने होके, हम्बल होके, ह्यूमिलिटी में कर रहे हैं, तो मोदी जी या देश की जनता या लोगों को ये पता होना चाहिए, ह्यूमिलिटी इज़ नॉट अ वीकनेस। आप ये मत समझिए कि हम वीक में आ गए, ना, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मोदी जी और जितनी भी गवर्नमेंट में बैठे हैं, जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हैं और कहते हैं कि भाई हमारे भाई टेररिस्ट है, बिल्कुल गलत बात है। या कहते हैं उन्होंने अफीम पी हुई है या भांग खाई हुई है, दैट इज़ रॉन्ग। अब मैं मोदी जी से एक बात पूछती हूँ, मोदी जी, अगर आपके मंत्री या इवन ऑपोजिशन पार्टी वाले अगर ये कहते हैं कि हम लोग टेररिस्ट है, सबसे पहले आप प्रधानमंत्री, आपको ये अत्याचार करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, आप तो खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं ईवल फोर्सेस, एल्यूमिनाटीज और लूसीफर्स के। आप तो खुद न्यू वर्ल्ड एजेंडा, जो भी उनका एजेंडा है, आप तो खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हुए। और जो भी आपने ये लॉकडाउन किया है मोदी जी, ये आपने क्यों किया है? आपने इसलिए किया ना ताकि हमारी फ्रीडम ले ली जाए। आपने कोविड-19 के नाम से ये लॉकडाउन लेके आए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मेडिकली एक एस्पेक्ट होता है मेडिकल, एक होता है नॉन मेडिकल एस्पेक्ट। मेडिकली जब ये कोविड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब भी एक पैंडेमिक होता है तो एक ज़ीरो पेशेंट को ढूंढते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के प्रोसेस से, करेक्ट? जब इबोला हुआ था 2014 में गिनी पिग में, तो वहाँ पे तो दे वर एबल टू ट्रेस आउट कि भाई एक पेशेंट ज़ीरो है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से पता कर लिया। इस बारी हमको बस इतना पता चला कि वुहान में है, उसके आगे तो कुछ नहीं पता चला ना। ये तो होगी मेडिकल की बात। अब हम आते हैं नॉन मेडिकल की बात पे। जो आप ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 21 आप प्रमोट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, 194 कंट्रीज़, सब जगह सेम मॉडल्स ऑपरेंडी यूज़ की जा रही है। क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट्स को अपने हक में रखा हुआ है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के, उनको अपने हक में रखा हुआ है। उसका मैं प्रूफ देती हूँ अब आपको। राइट है, वर्ल्ड जो भी यूनाइटेड नेशंस कैसे अपना चलाती है काम, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, क्या कहते हैं, IMF हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है। अब जो ये कोविड-19 है, ये हमारी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है, ठीक है। और आप ये देखिए, में जो मारामारी शुरू हुई है 2020 में हुई है, करेक्ट, 2019 कह लो। ये जो मेडिकल किट्स थे, ये 2018 से सारी गवर्नमेंट्स में दिए जा रहे थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा लॉकडाउन पूरे विश्व में लगाया गया है, ये 1% कोरोना वायरस जो ईवल फोर्सेस हैं, जिनको एल्यूमिनाटीज और लूसीफर्स कहते हैं, उनके थ्रू हो रहा है। और हमारे मोदी जी उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। अब ये जो किसानों के साथ का मुद्दा है, ये इसकी जड़ ये है, यूनाइटेड नेशंस का ये एजेंडा है जी, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं, ये मोदी जी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक है
लिखा है मल्टीपल मैंडेटरी मल्टीपल वैक्सीन्स लिखा हुआ है। ओके, एंड ऑफ ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो भी आंदोलन मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, ये जो भी फार्मर्स बिल जो लेके आया है, इसका फाइनल यही है कि प्रॉपर्टीज देना, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं आप लोग लॉकडाउन में क्यों आंदोलन कर रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राज्यसभा में जो भी ड्रामा हुआ, आप लॉकडाउन के समय क्यों करने हैं। आपने अमेंडमेंट करनी थी, पहले करनी थी, आपने बाद में क्यों की। और आप एपिडेमिक एक्ट जो 1897 के ऐसे ही पड़ा था, उसको आप अभी अमेंड कर रहा आपने, वो अभी किया सितंबर में। एपिडेमिक एक्ट क्या कहता है। एपिडेमिक ये कहता है कि आपकी फ्रीडम कर्टेल कर ली जाएगी, मतलब आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। फिर ये कहते हैं जी जो भी वैक्सीनेशन नहीं लेगा जो मैंडेटरी है, उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी, 7 साल की सज़ा। और उसके बाद अगर आपने हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कुछ नहीं भी किया तो भी बोल देंगे भाई आपने ख़राब किया, उसका 2 गुना जुर्माना भरो। 2 गुना जुर्माना के लिए इनके पास ऑलरेडी रिकवरी एक्ट है। रिकवरी एक्ट मतलब आप गए जेल में, पीछे से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन हड़प कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, वैक्सीनेशंस किसके लिए, जो भी वैक्सीनेशन अगर देना भी चाहते हैं, क्या जनता को बताएंगे कि ये एक राइस ग्रेन के साइज़ की माइक्रोचिप होगी। उस माइक्रोचिप में आपकी सारी बायोमेट्रिक्स डिटेल होंगी, इंक्लूडिंग आपके बैंक अकाउंट, सब कुछ होगा, यहाँ तक कि आप कितनी बार वॉशरूम गए, आप कौन सी गर्लफ्रेंड को मिलने गए, वगैरह वगैरह, प्लस आपको मारने तक की ताकत होगी। मतलब अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो भी आप मारे जाएंगे और नहीं लेते तो भी आप मारे जाएंगे। तो आप मुझे बताओ ये कौन से हित की बातें कर रहे हैं। पूरी कहानी ये है, आज हमारी देश की जनता को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे किसान भाई ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी की जंग है।